वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राहुल वीडियो काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं अपनी। मैंने सोचा कि यार वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मैं काफ़ी कंफ्यूज था और वीडियो बनाने का मेरा लगभग एक ही मकसद है कि जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर फुल टाइम टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे अब पता लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग किस तरीके से बिजनेस करते हैं और किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करते हैं। अगर मैं कहूँ तो उसके लिए डांड हो, दंड हो, भेद हो, कुछ भी हो, टांड दंड भेद सब कुछ जायज़ है आपको आपका अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। और बिजनेस बनाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े या किसी के साथ खिलवाड़ करना पड़े, या मतलब क्या बोलूँ मैं, कैसे इस बिज़नेस को प्रमोट किया जा रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, जितना मैंने इसको देखा है या मैंने जितनी सी गहराई में मैंने रीड करी है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस इंडस्ट्री में अभी नए बन के उभर रहे हैं, जिनकी पहली कंपनी होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आपको जो भी इनवाइट करे किसी भी कंपनी के लिए, XYZ कोई सी भी कंपनी हो, अगर आपको कोई कंपनी इनवाइट करता है तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो 10 साल पुरानी कंपनी हो या 15 साल पुरानी कंपनी हो या अभी 2 महीने पहले स्टार्ट हुई हो या आपकी प्री लॉन्चिंग में हो या लॉन्च होने वाली हो, सिंपल सा एक बात देखिएगा कि अगर आपको प्रोडक्ट बेस, अगर मैं खासकर बोलना चाहूँगा ओनली प्रोडक्ट बेस, बाकी कंपनी के बारे में बात नहीं करूँगा मैं, जिसके पास प्रोडक्ट बेस में आपका हेल्थ केयर हो, आपका पर्सनल केयर हो या FMG प्रोडक्ट्स हो या आपका वेटरनिटी हो या एग्रीकल्चर हो, जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं डेली, या हम हेल्थ के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि आज का टाइम जो हमारा कोरोना वायरस का है, तो ज़्यादातर लोग अपना हेल्थ के बारे में लोग जागरूकता हो रही है, योगा करते हैं, इम्यूनिटी पावर के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं मार्केट से, या आपका वो हर्बल हो या आपका वो आयुर्वेदिक हो। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आपको लंबा भविष्य, अगर आपको अपना सक्सेसफुल जीवन बनाना डायरेक्ट सेलिंग में, तो प्रोडक्ट बेस ही कंपनी एक रास्ता है। बाकी कंपनी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, जो आपका चिट फंड कंपनी, कॉइन कंपनी, आपका मनी रोटेशन कंपनी, आपकी आरोही कंपनी, आपको अपने कंपनी को जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो उसका 1% आपको पर डे मिलेगा या 2% पर डे मिलेगा। मैं उस कंपनी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा जो इथिकल कंपनी जो मार्केट में काम कर रही है, जो है प्रोडक्ट बेस। उस कंपनी को करने से पहले आप ये देखिए कि अगर आप उस कंपनी में प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो पिछले 16 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है। प्रोडक्ट वहाँ भी है, प्रोडक्ट नई वाली भी होंगे, पुरानी वाली में भी है, मगर मेन चीज़ होता है कंपनी का प्लान। और देखा जाए तो मैंने अभी तक जितनी भी कंपनी के देखे हैं, 5 या 4 P, लगभग 4 P होते हैं। कंपनी का प्रोफाइल हो गया, उसके बाद कंपनी के MD जो भी है, कंपनी का MD का क्या प्रोफाइल है, और तीसरा हो गया प्रोडक्ट, और उसके बाद आता है प्लान, चौथा। तो मैंने जितना स्टडी किया है कि शायद इसमें 1 P और होना चाहिए, 5 P होने चाहिए मेरे हिसाब से। प्रोफाइल, MD प्रोफाइल, उसके बाद आपका प्रोडक्ट्स, उसके बाद प्लान, और 5वां P होना चाहिए कि जो कंपनी आपको प्रोडक्ट बना के दे रहा है वो होना चाहिए सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग का। सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपके पास सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंटिन्यू मेंटेन करके रखेंगे, और मेंटेन करके आपके जो भी आपके कस्टमर है या आपके कंज्यूमर है या आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, सर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अगर कमी है तो वो आप खुद को पता होगा कि उसमें कमी क्या है और कहाँ से कमी हो रही है। तो 5 P होने चाहिए कंपनी के। और अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्ट सभी कंपनी के अच्छे हो रहे हो या खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या जिसकी 30% हो, 40% हो या 50% हो,
या बाहर से भी ले रही है तो लगभग सभी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। और मैं तो एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर यूज़र कम होते हैं, मगर कंपनी में आने के बाद प्रोडक्ट जब अच्छे होते हैं तो 70% लोग यूज़र बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनका एक मन में एक आकांक्षा होती है कि हम भी एक इनकम जनरेट करें अच्छी खासी। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक अपने आप का भविष्य बनाने के लोग सोचते हैं, मगर उनका भविष्य बन नहीं पाता, सिर्फ वो यूज़र बन के रह जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी के यूज़र बनना चाह रहे हो तो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, अच्छे भी होते हैं मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट, मगर वहाँ से आपको अर्निंग नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग तभी आते हैं जब आपकी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपको मिलता है अपनी परचेजिंग पे। मगर सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पर कंपनी का जो प्लान है, जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपनी का पे आउट जनरेट करने का जो भी तरीका है, मैंने अभी जिस लास्ट कंपनी जो मेरी थी या जो मेरी कंपनी कर चुका हूँ मैं, उस कंपनी में सिर्फ कि मेरा पे आउट कैसे जनरेट हो ये सिखाया जाता है कि मेरा पे आउट जनरेट कैसा हो। तो लगभग आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी में अगर जहाँ पर आपका पे आउट के बारे में अगर बात हो रही हो तो मुझे नहीं लगता वो आपको कंपनी करनी चाहिए। अगर सभी लोग अपना पे आउट अगर जनरेट कर पाते तो सक्सेसफुल रेशो आपका 2 से 2.5% ही क्यों सक्सेसफुल का, और 98% लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर खुद के इनकम जनरेट करने के लिए आते हैं पर उनकी इनकम जनरेट नहीं हो पाती। कोई वो कंपनी करता है, कोई दूसरी कंपनी करता है, कोई तीसरी कंपनी करता है, जो 5वीं कंपनी करता है, पता नहीं कितनी कंपनियां लोग करते हैं, मगर आज तक उनको ये नहीं पता कि मेरा पे आउट अगर बनाने के सोच रहा हूँ तो लास्ट कंपनी में भी ये अपने लिए काम कर रहा था, और जो कंपनी छोड़ी है और जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वही चीज़ आप उस कंपनी में भी कर रहे हैं कि आपको अपना पे आउट जनरेट करना है। मेरे हिसाब से आपको वो कंपनी चुननी चाहिए जहाँ पर आपको ट्रेनिंग में ये सिखाया जाए कि आपको डाउनलाइन की इनकम। और मैंने एक चीज़ सीखी है कि जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ उस कंपनी मुझे एक चीज़ सिखाई है कि जो भी आपके साथ जुड़ेगा वो आपका डाउनलाइन नहीं होगा, वो आपका हॉटलाइन होगा। हॉटलाइन मतलब दिल। और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसका दिल ख़राब हो जाए या कोई हार्ट अटैक से मर जाए। क्या आप लोग चाहोगे कि आपकी मौत हार्ट अटैक से हो या आपका दिल चलते चलते आपका दिल बंद हो जाए? नहीं, आप कोई भी नहीं चाहेगा ना कि आपका दिल कभी बंद हो जाए। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी जो आप लेके आते हो, आप उनको सिखाते हो, आप उनको ट्रेनिंग देते हो, मगर आप करते क्या हो खुद के लिए? आप सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उनको सिखाते हो। आपको कुछ नया करना पड़ेगा, मतलब कि आपको उनको शिक्षा देनी पड़ेगी कि आपकी इनकम कैसे जनरेट हो। मेरी इनकम से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको आपके हॉटलाइन जो आपके साथ जुड़ेंगे उस कंपनी के बारे में सोचिए जो ये सिखाती है कि आपके हॉटलाइन की इनकम कैसे बढ़ी हो। आपकी अगर हॉटलाइन की इनकम अगर बढ़े तो ऑटोमेटिक आपको अन्य ऐसी इनकम आ सकती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी है जो अपने हॉटलाइन की इनकम के बारे में सोचे कि मेरे हॉटलाइन की कितनी इनकम हो सकती है, और आप अपने टीम के साथ काम करोगे और वही चीज़ आप उनको सिखाओगे कि अगर आपके साथ जो आएगा, आपका मकसद बनता है कि उनकी इनकम कैसे जनरेट हो। अपने बारे में पहले नहीं सोचना, आपको दूसरों के बारे में सोचना है, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे, अगर आपके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है तो आपको ऑटोमेटिक आपको 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी, क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो। तो ऐसा होता है कि जब आप अपने बारे में सोचते हो तो कितना बेनिफिट होता है आपको, ये आपको सबको पता होगा कि जो खुद के लिए सोचता है वो कितना सक्सेसफुल होता है और कितने % लोग सक्सेसफुल होंगे।
और आप बैकग्राउंड उठा के देख लिए, जो लोग दूसरों के लिए जिए हैं या दूसरों के लिए मरे हैं वो इतिहास बन चुके हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, आप हिस्ट्री उठा के लिए देख लीजिए। जिन लोगों ने दूसरों के लिए जीना सीखा है या दूसरों लोगों के लिए मरना सीखा है, आज वो इतिहास बने पड़े हैं। ऐसा कौन सा पर्सन है जो अपने खुद के लिए जी के इतिहास बनाया हो, जो अपने लिए जी के खुद का इतिहास बनाया हो? कोई एक पर्सन का भी नाम बता दो तो मान जाऊँ। कौन सा ऐसा बंदा है जो खुद के बारे में सोचे, ओनली खुद के बारे में उसका नाम कोई पहचानता हो? नहीं हो ना। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे जो खुद के बारे में सोचते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे। मगर जो दूसरों के बारे में लोग जिन लोगों ने सोचा है, आपको एक नहीं, आपको सैकड़ों नहीं, आपको करोड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दूसरों के बारे में सोच के इतिहास बन चुके हैं। तो ऐसा काम करिए जहाँ पर लोग सोचने की हिम्मत नहीं करते कभी भी। ऐसा काम करिए जो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई भी हो सकता है। तो क्योंकि इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं है इस पृथ्वी पे, इस संसार में सब पॉसिबल हो सकता है। बस आपके अंदर उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपकी। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूँ, ना कोई यूट्यूबर हूँ, ना या कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर हूँ MLM इंडस्ट्री के अंदर। मैंने जितना सीखा है इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं वही अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आने वाला जो फ्यूचर है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं मैं लूँगा, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो खुद के बारे में और उन लोगों को सिर्फ वही लोग सिखाते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरा चाहे भाड़ में। आपको सिर्फ अपनी इनकम के बारे में सोचना है और अपनी इनकम खरीदने के चक्कर में वो पता नहीं कितने लोगों का, क्या बोलूँ मैं, दुख होता है वो शब्द अगर मुंह से निकालूँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरे मुंह से चीज़ें निकल जाती है कभी कभार, क्या करूँ, कंट्रोल नहीं होता। मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग अपना जो आशियाना है नीचे अगर वो झाँक के देखेंगे, क्या बोलूँ मैं, जब वो नीचे झाँक के देखेंगे आज वो जिस पोस्ट पे है उनके नीचे कितने लोग सक्सेसफुल है, कितने लोग सक्सेसफुल है, उनको अकेले को छोड़ के अगर देखा जाए कितने लोग सक्सेसफुल है। अगर होंगे वो तो 1 या 2 या 3 या 5% लोग के आसपास होंगे। मगर आपके साथ तो आपका बहुत बड़ा टीम है। आपकी सभी टीम सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो, जो आपके साथ आ रहा है आप उनके किसी के बारे में नहीं सोच रही। आप सोचते हो कि मेरा चेक कितना बड़ा बने, मेरा 4 लाख का चेक कैसा बने, मेरे 1 लाख का चेक कैसा बने, मेरा करोड़ों का चेक कैसा बने। सिर्फ आप अपनी पड़ी हुई है कि आपको अपनी चेक कैसे आगे बढ़ाए, अपना चेक को मोटा कैसे किया जाए। आपको मतलब नहीं है कि आपके साथ जो भी आपकी टीम में जुड़ रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको वो बिज़नेस दे रहा है, उसको इनकम नहीं आ रही, बस आपको सिर्फ उसको मोटिवेशन करना है। आपको कहानियाँ सुना के आपको मोटिवेट किया जाता है। अरे ईश्वर ने आपको दिमाग दे रखा है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते आप? बहुत दुख के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कोई यूट्यूबर बनूँ या मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं कोई फेमस बनूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर अगर चप्पल बेचने वाला, मतलब मोची चप्पल को छीलने वाला या रिक्शा चलाने वाला भी अगर इसी इंडस्ट्री में आए तो वह सक्सेसफुल हो के जाए, उसके साथ जो लोग जुड़े वो भी सक्सेसफुल हो के जाए। वो लोग कभी इस इंडस्ट्री को गलत ना बोले कि ये इंडस्ट्री ख़राब है, ये लूटने वाली चीज़ें हैं, ये लोगों को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, ये कभी ना बोले वो। तो बस मेरी आपसे एक विनती है, सही कंपनी का चुनाव करिए और उस कंपनी का चुनाव करिए जो आपके बारे में, जो खुद के बारे में कभी ना सोचे, जो ये सिखाती हो कि दूसरों का चूल्हा, घर का चूल्हा जलाइए, आपका चूल्हा ऑटोमेटिक जल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो ऐसी संस्था का, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको किस तरीके से दूसरों के लिए
जीने से आपको कैसे सफलता मिलेगी। तो आज मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सफलता खुद के लिए मत देखो, दूसरे की सफलता के पीछे भागो। अगर दूसरे सफल होंगे तो आप ऑटोमेटिक सफल हो जाओगे। क्योंकि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, अगर मैं क्रिकेटर हूँ, तो एक प्लेयर से कभी टीम नहीं जीतती। 11 प्लेयर फील्ड के अंदर होते हैं और 11 के साथ जो आपका बैकअप होता है आपका ड्रेसिंग रूम में, वो भी आपको जितवाने की शक्ति रखता है। तो लगभग सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी सफलता के पीछे। अगर आप सोचोगे कि मैं सफल हो जाऊं, बाकी लोग गए भाड़ में, तो फिर आपको इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। और इस इंडस्ट्री में आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको ये ही चीज़ सीखनी पड़ेगी, अगर आपको सफल होना है तो लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, लोगों को झूठ बोलो और फलाना ढिमकाना। मैं क्या बोलूँ इस लोगों के बारे में, क्या बोलूँ। लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है, लोगों को कैलकुलेशन करने को समझ नहीं है, लोगों को पता नहीं है लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लोग कहते हैं कि ये है वो है फलाना। अरे भाई साहब, भगवान ने आपको दिमाग दे रखा है, उसके बारे में सोचो। अगर आपको ऐसी संस्था के बारे में जानना है जो अपने लिए नहीं सोच रही, वो लोगों के बारे में सोच रही है कि लोग कैसे सक्सेसफुल हो इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं आपको बता सकता हूँ वो संस्था कौन है, वो कौन सी कंपनी है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा, जो भी मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं वो इस संस्था से एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। जो लास्ट कंपनी में इनकम नहीं कर रहे थे, वो भी यहाँ पर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रही है। अच्छी खासी मतलब ये नहीं बोलूँ कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं। स्टार्टिंग 0 से ही होती है, मगर जो अर्न कर रहे हैं वो खुद के लिए नहीं कर रहे, वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। दूसरों के घर पैसा जा रहा है तो उनको ऑटोमेटिक पैसा आ रहा है। तो ऐसी संस्था के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो दिए गए नीचे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ना करिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लाइक की, मगर शेयर ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो जितनी भी लोगों तक पहुँचे, उनको सही कंपनी का चुनना उनका हक बनता है। वो कोई से भी कंपनी कर रहे हो, एक बार खुले दिमाग से सोचो कि आप क्या कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो, दूसरों के लिए काम कर रहे हो। तो मेरा यही कहना है कि सही कंपनी का चुनाव करिए। और जितने भी यंगस्टर अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका फैसला बनता है कि MLM में बहुत सारी कंपनी है, सबको एक बार स्टडी करिए और स्टडी करने के बाद एक ऐसी कंपनी को चुनिए जो लोगों के बारे में सोच के काम कर रही हो। तो वही कंपनी आपके लिए बेस्ट है और उसी में ही आप सफलता हासिल कर सकते हो। बाकी में तो भीड़ में अगर चलोगे तो भीड़ में आपको हौसला मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो बस यही मेरा कहना है। तो जय हिंद। और अभी इस वक्त कोरोना है, जितना हो सके घर में रहिए, सेफ रहिए, किसी से हाथ ना मिलाएं। और जितने भी लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ वो सैनिटाइज़र यूज़ ना करें, क्योंकि उससे कैंसर हो सकता है, आपकी फैमिली में स्किन कैंसर हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपके पास किसी भी कंपनी का तुलसी आप ले सकते हो, किसी भी कंपनी का तुलसी ले सकते हो और उसको आप एक सैनिटाइज़र के रूप में जेब में डाल के उसका आप यूज़ कर सकते हो, खुद को भी अपनी फैमिली को भी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको मेरी ही कंपनी का सैनिटाइज़र यूज़ करना है। किसी भी कंपनी का, ट्रेडिशनल मार्केट का हो या आपका डायरेक्ट सेलिंग का हो या आपका किसी भी कंपनी का हो, आपको तुलसी यूज़ करना चाहिए आपको। तो वही आपका एक सबसे बड़ा चीज़ है आपको कोरोना से बचाने का। तो दोबारा से जय हिंद, जय भारत और थैंक यू सो मच।